सर एक लड़की कह रही है ज्वाइन नहीं हो रही, कनेक्टिंग शो कर रहा है उसकी। अब यार कैसे मैं यहाँ से कैसे हेल्प कर वो सकता कर दो हूँ? मतलब, नहीं उसने मतलब ज्वाइन के लिए कर रखा है और मेरे में भी कनेक्टिंग आ रही थी ऐसा, उसमें शायद पहुंच नहीं पा रहा। मैं उससे कहता हूँ एक बार कर ले, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आप चेक करो। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं शो हो रहा है। Excuse me, sir. इस टाइप के Sir, repeat again for मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में हमारा एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इज v स्क्वायर अपान में r। एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर अपान में r डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया? v स्क्वायर अपान में r। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स Fc प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान में r, वेयर m is the mass of the body. This force directed towards the center is called the centripetal force. तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान में r। एक बार फिर से बता दो, थोड़ा सा रह गया था मेरा, देखो, फोर्स रनिंग इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? v स्क्वायर अपान में r। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू a की वैल्यू क्या हो गई? v स्क्वायर अपान में r। तो क्या हो गया? mv स्क्वायर अपान में r। हाँ वेयर m क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, और v स्क्वायर अपान r क्या है? एक्सेलरेशन है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। अब इसके फोर्स। लॉ क्या हैं? जैसे मान लीजिए, फॉर ए स्टोन रोटेटेड इन ए सर्किल बाय ए स्ट्रिंग। कोई स्टोन को आप एक स्ट्रिंग में बांध करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ए टेंशन इन द स्ट्रिंग। और जैसे आप घुमाते घुमाते क्या करिए, तुरंत छोड़ दीजिए, आपके सिर में लग सकता है। तो क्या हुआ? वो स्टोन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो द सेंटीमीटर फोर्स फॉर मोशन ऑफ ए प्लैनेट around the sun is gravitational force on the planet due to the sun. For a car taking a circular turn on a horizontal road, the centripetal force is the force of friction. वो अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर कोई कार चल रही है, सर्कुलर घूम रही है, गोल चक्कर पर घूम रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटीपिटल फोर्स। और उस समय व्हीकल ऑफ द कार एंड रोड के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट and bank road given an interesting application of the laws of motion. Interesting application of the laws of motion. अब जब कोई कार मूव कर रही होगी, तो उस पर 3 टाइप के फोर्स लग रहे होंगे।
लॉज ऑफ मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड, किसी रोड पर चल रही है कार तो उस पर 3 फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स क्या लगेगा, वेट ऑफ द कार mg, सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन एंड थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और अब जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जैसे कोई चीज है, एक तो हमारा अपर से अर्थ की ओर लग रहा होगा फोर्स और अर्थ भी उस बॉडी पर लगा रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं एन। और जो कार का वेट है डब्ल्यू एम जी, तो जो अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन बैलेंस में गाड़ी चल रही है तो हमारा दोनों फोर्स इक्वल होगा। जैसे हम फोर्स जो है खड़े हैं, स्टेबल हैं, तो इसका मतलब हमारे द्वारा जो अर्थ पर फोर्स लग रहा है और अर्थ के द्वारा जो हम पर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं। और जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो क्या होगा, बैलेंस में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू एम जी। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स है। ये किसके इक्वल होगा, कार के बॉडी के वेट के इक्वल होगा। The centripetal force required for circular motion is along the surface of the road and is provided by the component of the contact force between road and the car tires along the surface. This by definition is the frictional force. इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स जो रिएक्टेंट फोर्स लग रहा है, तो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अब इसमें कुछ रूल हैं। अगर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एस क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, म्यू एस यानी एम वी स्क्वायर अपान में आर, अगर ये आर जी के इक्वल है तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। The static friction that provides the centripetal acceleration. Static friction opposes the impending motion of car moving away from the circle. तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए। फोर्स इज लेस देन या इक्वल टू म्यू एस एन एम वी स्क्वायर अपान में आर। वी स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन है रिएक्टेंट फोर्स म्यू एस आर एन बाई एम, तो ये म्यू एस आर जी के इक्वल होगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार। This shows that for a given value of mu s and r, there is a maximum speed of circular motion of car possible, namely v max is equal to mu s rg. नोट कर लीजिए। अब इसमें सेकंड केस है, जब अभी हम कौन से रोड पर पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन। अब हम बैंक रोड हो जाए तो कैसे हमारा वर्क करेगा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड, तो वी कैन रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार इफ द रोड इज बैंक, since there is no acceleration along the vertical direction, the net force along this direction must be 0. तो n cos थीटा इज इक्वल टू, एक तो कार का वेट और जो फोर्स लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, एबव की तरफ लग रहा है, तो दो, अगर हमारा वर्टिकल होता है cos थीटा, एबव हॉरिजॉन्टल होता है तो sin थीटा, तो क्या हो जाएगा f sin थीटा। और एक किसके इक्वल होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n एंड f, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान में r।
फर्स्ट टू ऑब्टेन वी मैक्स वी पुट वी मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान में आर। तो नॉर्मल फोर्स एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एम जी अपान में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब इस एन की वैल्यू को हम वी मैक्स में पुट कर देंगे, तो हमारा वी मैक्स आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपान में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा के पावर 1/2। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, तो हमारा म्यू एस 0 हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू आर जी टेन थीटा के पावर 1/2। Laws at this speed, frictional force is not needed at all when the necessary centripetal force is provided. Driving at this speed on a bank road will cause at this speed frictional force is not needed at all when the necessary centripetal force is provided. During at this speed on a bank road will cause little wear and tear of the tires. The same equation also tell you that V is less than V naught, frictional force will be up to the slope and that of a car can be parked only if tan theta is less than या equal to mu s. क्लियर? अभी हम क्लास ओवर करेंगे।